अब्बास अंसारी का परिवार इस प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा आदमी, बहुत रसूखदार लोग थे। और योगी जी पहले व्यक्ति हैं इस उत्तर प्रदेश सरकार के, मैं उनको सलाम ठोकता हूं, जिसने मुख्तार अंसारी से हम सब लोगों को निजात दिलाया है। मैं भी पूर्वी उत्तर प्रदेश बलिया का रहने वाला हूं। एक बार की बात है, मैं और राजेश राय जी का स्कूल है, दोनों व्यक्ति गए गाजीपुर गांव में, और वहां राय साहब का टमाटर बहुत फला था। 1 लाख रुपए का टमाटर बिका था। तो मैंने कहा, राय साहब टमाटर बहुत आपका अच्छा है, बहुत अच्छा। अरे का बाबू साहब, काहे को कहा है, 10% जो ही टमाटर बिकता है, मुख्तार के आदमी आकर के पैसा ले जाते हैं 10%। हमने कहा, तो बहुत बुरा है। अच्छा क्या करें, जीवन बचाना है, जान बचाना है। तो जहां ऐसी त्राही त्राही हो रही थी, वहां योगी जी का ये जो हथकंडा चला है, योगी जी का डंडा चला है, उस डंडे को सलाम है, उस डंडे को नमस्कार है, उस बुलडोजर को नमस्कार है। भले कोई बुराई करे, मैं सच्चाई कहता हूं। मुख्तार अंसारी को कमजोर करने के लिए जो योगी जी ने काम किया है, पूरा प्रदेश की एक एक जनता उनको सलाम ठोकती है। और ये जो अब्बास अंसारी की बात है, वो जेल में थे, चित्रकूट में। जेलों की एक पहली व्यवस्था भी रही है। ये वही प्रदेश है जहां मुख्तार अंसारी जेल में जाते थे तो उनके लिए तालाब बनता था, और तालाब में मछली डाली जाती थी, और मछलियों को बैठ करके आराम से बंसी से मारने का काम करते थे। उस प्रदेश में योगी जी ने एक काम किया है कि निकहत जो थी उनकी वाइफ अब्बास अंसारी की, वो रंगरैलियां मनाने के लिए जेल में जाती थी, और जेल कर्मचारियों को मैनेज करती थी, उनको पैसा देती थी, गिफ्ट देती थी, खाना खिलवाती थी, और सब व्यवस्था करके वो जब तक मर्जी होती थी, रात में भी दिन में भी वो जेल में रहती थी, और कर्मचारी अधिकारी तक उसको सलाम ठोकते थे, और व्यवस्था होती थी। इस व्यवस्था के लिए जो इस पुलिस व्यवस्था ने वो किया है, और जो लोग सस्पेंड हुए हैं, वो बहुत वास्तव में सस्पेंड नहीं, उनको तो बर्खास्त करना चाहिए और उन पर मुकदमा चलाना चाहिए। जैसे गरीब आदमी एक भुट्टा तोड़ने के चक्कर में जेल में चला जाता है, उसको सजा दी जाती है, और उसी प्रकार उससे बड़ा सजा उनको मिलना चाहिए। जो कि बताओ जी, जो जेल लोगों के लिए एक सजा की व्यवस्था है, उससे मजाक ये लोग करते हैं। उनको अच्छा खाना मिलता है, वहां मुर्गा मुसल्लम आता है, उनको गिफ्ट अंगूठी दी जा रही है, और एक किसको ऐसी व्यवस्था में जब खलल हुआ है, तब तो हम लोग जाने हैं, नहीं तो कौन जानता है। जेल इनके लिए आराम करने की एक जगह है, आयस गाड़ है, जहां आयस करने के लिए लोग जेल में जाते हैं। हम लोग भुट्टा तोड़ लेते हैं तो उसके चक्कर में जेल जाते हैं। रोटी भी पूरी नहीं मिलती, 4 रोटी 3 रोटी मिलती है। अगर 10 रुपया 20 रुपया उस जेलर के किसी आदमी को देंगे तो 2-1 रोटी बढ़ती है। ये व्यवस्था है, और वहां पर ये आयस गाड़ मान रहे हैं। ये बहुत बुरी व्यवस्था। योगी जी को सलाम है जो उन्होंने काम किया है। अच्छा सिंह साहब, ये जो है मुख्तार अंसारी की फैमिली एक ऐसी फैमिली थी कि जो इनके परिवार में स्वतंत्रता सेनानी भी थे, जहां तक मेरी जानकारी है पहले। और ये कैसा रहा कि देश की आजादी के लिए लड़ने वाले लोग आज इस कदर जो है बाहुबली बन गए, आतंक के पर्याप्त बन गए, कि इनके नाम से लोग जो है घृणा करने लगे, दहशत करने लगे। तो इसकी वजह क्या है? देखिए, हामिद अंसारी जी इस भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे, इनके घर के ब्रिगेडियर भी रहे, स्वतंत्रता सेनानी भी रहे, बहुत अच्छे लोग थे। लेकिन पता नहीं कौन सा प्रभाव पड़ा, ये लोग देखे कि जो गुंडे हैं उनकी बहुत इस प्रदेश में इज्जत है। उस समय था भी ऐसा, उसको देखा देखी, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदल देता है, उस व्यवस्था ने यहाँ प्रतिपादन किया, वो व्यवस्था मजबूत हुई। उसी से मुझे लगता है कि मुख्तार अंसारी ने कर दिया। मुख्तार अंसारी को देख करके उत्तर प्रदेश का डॉक्टर, उत्तर प्रदेश का मास्टर सब डरते थे, और उनका तो जगह जगह बोलबाला था। और मैं जाति धर्म को नहीं कहूंगा, उनके यहाँ ठाकुर ब्राह्मण उनके यहाँ काम करते थे, और वो निशानेबाजी करते थे, और काउंटर करने का काम, लोगों को मारने का काम यही ठाकुर ब्राह्मण भी करते थे। मैं उनको भी, उन पर भी थोप रहा हूं, केवल मुख्तार ही नहीं, वो ठाकुर ब्राह्मण भी दोषी हैं। वो
तो मैं योगी जी से कहूंगा उनको भी सजा वही मिले जो मुख्तार को मिल रहा है। अच्छा, अभी मुख्तार अंसारी जो है जब जेल में थे तो आपने कहा कि उनके लिए मछली पालने के यानी कि मछली खाने के लिए ताजी मछली निकले तो उनके लिए एक तालाब खुदवा दिया गया था पहले, उसमें मछली पालते थे, उसे मारते भी अपने हाथों से थे। और उसके बाद वो पंजाब चले गए, वहां से आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो तो योगी जी की सरकार ने जबरदस्ती उनको यहाँ खींच के लाए और उसी के नक्शे कदम पे कहीं ना कहीं उनके जो बेटे हैं अब्बास अंसारी वो भी निकलने लगे। तो आप इस परिवार से क्या कहना चाहते हो? देखिए जी, मुख्तार अंसारी ने जो मजा लिया, चाहे वो पंजाब जेल हो चाहे उत्तर प्रदेश जेल हो, मैंने बता दिया। और उसी के नक्शे कदम पर उनका बेटा भी काम करने लगा और ये सोच गए इनके तार जो है विदेशों से दाऊद से कहीं से जुड़ करके ये मजबूत हो रहे थे। ऐसे देश में एक गरीब के साथ न्याय होना मुश्किल है और वहीं पर जेल को ऐशगार कोई मानता हो, वहां ऐश करने के लिए लोग जा रहे हो, ये समाज के लिए ठीक नहीं है, सरकार के लिए तो ठीक ही नहीं है। मैं जानता हूं कि यह कोई काम योगी ही कर सकता है जिसको कोई स्वार्थ नहीं हो। निस्वार्थ लोग जब इस प्रदेश के मुखिया बनेंगे, इस प्रदेश के सूबेदार बनेंगे, इस सूबे के सूबेदार बनेंगे तो वही ऐसा काम कर सकते हैं। मैंने नारायण दत्त तिवारी का भी शासन देखा है, हम लोग मुलायम सिंह जी का, अखिलेश जी का भी शासन देखे हैं। इन मुख्तार जैसे लोगों के सामने ये सरकारें नतमस्तक हो जाती थी। ये पहली सरकार है जिसने ये काम किया है सब गुंडों के लिए। पूरे प्रदेश में गुंडों का कहीं बोलबाला नहीं है और सब लोग, एक कमजोर आदमी भी अपनी स्वेच्छा से आराम से जी रहा है। ये है प्रोफेसर पीके सिंह जो केवल आज ही मुख्तार अंसारी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, आज से पहले भी, क्योंकि ये साहित्यकार हैं, कवि हैं और चंद्रशेखर जी के हमेशा साथ में रहे हैं। जिस समय मुख्तार अंसारी का ने बाहुबली के क्षेत्र में अपनी धाक जमानी चालू किया था, उस समय भी इन्होंने विरोध किया था। उसके बाद भी जब वो डॉन बन गए तब भी विरोध किया। आज हमेशा उन्होंने मुख्तार अंसारी का विरोध किया। अगर मुख्तार अंसारी इनके पहले विरोध पे ही अपने आप को रोक लेते तो आज उनका अब्बास अंसारी का ये हाल ना होता। एस्पो न्यूज से मैं प्रदीप तिवारी।